जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक अलग लेवल पर एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं और एकदम अलग ही विजन के हिसाब से बना रहा हूं। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं रेड फ्लैग्स की। अब ये रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? रेड फ्लैग्स मतलब वो चीज़ें जब हम किसी भी एंगल पर किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं और कुछ चीज़ें दिख जाए तो हमें उस कंपनी को अवॉइड करना आना चाहिए। ये क्या होने वाला है, इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इसको मैं पूरी डिटेल में आपके सामने इस तरह से रखूंगा कि आपको समझ आए कि अगर हमने कंपनी का एनालिसिस थोड़ा सा भी सीखा है और अगर ये चीजें हमें दिख जाएं तो हमें अवॉइड करनी है कंपनी, राइट? तो जिसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग्स। बट ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैं कुछ कंपनीज का नाम जरूर बताऊंगा क्योंकि रेड फ्लैग्स में वो क्लियरली दिखता है कि उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। बट ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक इलैबोरेशन है ताकि आपको समझ आए कि हमें किस तरह से डिसीजंस लेना है। और अगर आप इसी तरह से मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो तो एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए इस वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, तो उस ज्वाइन के बटन को दबा दो यार और वहां पे अपने एक्सक्लूसिव ग्रुप का मेंबर बन जाइए, राइट? जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर तो मैं बात करता हूं, कंपनीज के अलावा मार्केट से ओरिएंटेशन में कि किस तरह से मार्केट चल रहा है वो सब भी डिटेल में आपसे शेयर करता हूं, राइट? अब यहां पर मैं टोटल मिला के आपसे 6 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा और 6 पॉइंट्स एक एक करके आप लिखते जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बन सकता है। सबसे पहली चीज, कंपनी ने डेट कितना लिया हुआ है। डेट इक्विटी रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। जब मैं डेट इक्विटी की बात करता हूं, मतलब अगर मैं कंपनी का ओनर हूं और मैंने 100 रुपए कंपनी में लगाए हैं तो उसके बेसिस पे मैंने बाहर से मार्केट से लोन कितना उठाया है। अगर 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है और मैंने मार्केट से 300 रुपए ले लिया है, मतलब टोटल मैंने कंपनी में तो 400 रुपए लगा दिए ना। 300 रुपए हो गए बाहर का पैसा, 100 रुपए हो गया मेरा खुद का पैसा, मतलब मैं बाहर के पैसे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूं। तो बाहर का जो पर्सन है जिसने मेरे को लोन दिया है वो ब्याज भी लेगा और वो ब्याज हमारे प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा इंडर करेगा। लोन लेना एक बहुत स्मार्ट डिसीजन होता है, एक्स्ट्रा लोन लेना उतना ही घातक डिसीजन होता है। और अगर लोन नहीं है तो वे बहुत बढ़िया बात होती है। इनफैक्ट 2020 के बाद मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज कोशिश ये करती है कि वो लोन मिनिमल ले, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, दैट इज 2x है, 3x है, मतलब 2:1 या 3:1 है, तो वहां पर हालत गंभीर होगी। कौन सी कंपनीज है जिनका है? एक कंपनी आपने सुनी होगी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, HCC। उनके पास में अगर मैं लोन लेने जाऊं तो लोन है 5,512 करोड़ का, 5,512 करोड़ का, और जिसके बेसिस पर उनकी जो वहां पे कैपिटल है वो काफी कम है। इतना एक्सेसिव अगर आप लोन लेके बैठे हो और वहां पे आपके पास कैपिटल खुद की कम है तो कभी लोन वालों ने रीपेमेंट के लिए मांग दिया, जैसे अभी मांगा ना, यूएई ने पाकिस्तान से पैसा मांग लिया, पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई। तो अगर वैसा हो गया तो हमारे लिए दुखदाई हो सकता है। तो इसलिए लोन ज्यादा नहीं लेना। इनफैक्ट वेदांता का भी ज्यादा है। वेदांता तो बड़ी कंपनी हो गई, 85,000 करोड़ का लोन है उनके पास, जबकि कैपिटल उनकी है 40,000 की। तो वो लोन 2.1:1 है। मैनेजेबल अगर है तो ठीक है, बट एट द एंड ये हमारे लिए एक नेट रेड फ्लैग में जरूर तब्दील होता है। एक और कंपनी है वीवर्क। वीवर्क का डेट है 4,794 करोड़ का और कैपिटल है 200 करोड़ की। बट ये वीवर्क वाले जितने भी होते हैं ये लोग बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि इससे ये लोग प्रॉपर्टी ले, बट प्रॉपर्टी लोगे, लोन का रीपेमेंट तो करना है ना। तो मुझे पर्सनली डेट एक्सेसिव अगर हो गया किसी कंपनी में तो मुझे लगता है थोड़ा डर, और वो होता है रेड फ्लैग, राइट? सो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। बहुत लोग बोलते हैं सर ये आउटडेटेड हो गया है। कुछ आउटडेटेड नहीं है, कुछ आउटडेटेड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। हाँ, इसके साथ में एक PEG रेशियो होता है, वो कभी हम और आगे बात करेंगे, बट प्राइस अर्निंग रेशियो समझ लें। प्राइस अर्निंग रेशियो आपका वैल्यूएशन का रेशियो है। जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो कम होगा वो कंपनी बेहतर है, राइट? तो ये एक गोल्डन रूल हो गया। बट कई जगह पर आपने ये देखा होगा कि प्राइस अर्निंग रेशियो अच्छी कंपनी का भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी एग्रेसिव है।
तो इसको आपको है ना बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा कि आपको कंपेयर जब आप करोगे ना दो कंपनियों का कि ये सस्ती लग रही है ये महंगी लग रही है, तो उसमें आपको ये डिटेल समझना बहुत जरूरी है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एग्जांपल देता हूं, अदानी टोटल गैस का अगर मैं देखूं तो इंडस्ट्री का 18 है, अदानी टोटल गैस का 100 है, 100। तो इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मेरे को। इसके अलावा हम बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स, उनका भी 100 है, बट उस इंडस्ट्री का एवरेज 43 है। तो एवरेज अगर आपका 43 है और आपका 100 चल रहा है, तो मतलब आप ओवर वैल्यू हो गए ना। तो ये चीजें अगर आपको डिटेल में सीखनी है, एकदम डेप्थ में सीखनी है, तो मेरा कोर्स है यार द लॉजिकल इन्वेस्टर, जो मैं लाइव पढ़ाता हूं सैटरडेज और संडेज को। और ये कोर्स में मैं 1 घंटा पढ़ाता हूं और 1 घंटा आप लोगों से बात करता हूं, क्योंकि मैं बैच साइज छोटा लगता हूं। मेरे को चाहिए कि आप सबसे मेरा पर्सनल टच रह ही रहे, राइट। और इसमें हम लोग भरपूर पोर्टफोलियो बनाने वाली बात करते हैं, बहुत मजा आता है। थर्ड रेड फ्लैग, प्रमोटर सेलिंग। हमारी कंपनी का प्रमोटर ही सेल कर रहा है। अब अगर प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहा है तो वो दिक्कत है ना। तो सर एक बात बताइए, अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगर वो अपना स्टेक थोड़ा बेचती है, गवर्नमेंट अपना थोड़ा स्टेक बेचती है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो क्या वो भी सही है क्या? हाँ, वो एक हद तक सही है। अगर 70% आपकी कंपनी के ओनर के पास है और अगर वो 1 या 2% बेचता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट वो अगर 50% से नीचे आ गया तो उसका कंट्रोल कम हो गया ना, तो वो देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके पास में, स्पाइस आइलैंड करके कंपनी है, 62% थी उनके पास प्रमोटर की होल्डिंग, वो गिर के 43 हो गई, मतलब अब 50% से कम हो गई। प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है, क्यों भाई? और इनफैक्ट इसमें और डिटेल में समझना है, प्रमोटर बेच रहा है, खरीद कौन रहा है? अगर एफआईआई और डीआईआई खरीदते हैं तो समझ में भी आता है। अगर प्रमोटर बेच रहा है और पब्लिक खरीद रही है, भाई साहब बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये सब कहां देखने मिलेगा? आप किसी भी कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। अगला रेड फ्लैग, बिजनेस पर ही क्वेश्चन आ गया, बिजनेस पे ही क्वेश्चन है। बेस्ट एग्जांपल ओला, ओला इलेक्ट्रिक। भाई बेच ही आप इलेक्ट्रिक रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो उसका सेल्स ही 40% गिर गया, तो भाई साहब आपके बिजनेस पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। यस बैंक, बैंक का काम क्या है? लोन देना। इतना बड़ा एनपीए हो गया, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको लेमैन भाषा में समझाऊं तो मैंने उधारी पे पैसा दिया था, वो चुका नहीं रहा है, और बैंक का काम क्या है? उधारी पे पैसा देना, वो चुका नहीं रहा। तो यस बैंक के साथ क्या हुआ था? 2-3 ग्रुपों ने उनका पैसा ही, पूरा पैसा ही खत्म कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में तो दिक्कत आएगी ना यार। अब ऐसी सिचुएशन में तो बिजनेस के ऊपर ही क्वेश्चन हो गया ना। तो जब बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये रेड फ्लैग्स को आपको इतना डिटेल में मैं क्यों बता रहा हूं? क्या होता है, आप लोग, बहुत लोग अलग अलग लोगों से अपनी बात करते हो, दोस्तों से बात करते हो, एनालिस्ट से बात करते हो, जो उन्होंने आपको शेयर बोल दिया आप आंख बंद करके ले लेते हो, विश्वास की बात है भाई। फिर जब विश्वासघात होता है ना, पेन भी बहुत होता है। तो एटलीस्ट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं विश्वास करना छोड़ दो, बट एटलीस्ट अपना तो एक विजिलेंस पॉइंट बना के रखो। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 5th पॉइंट, गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है। आप लोग अगर मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो साप्ताहिक मार्केट अपडेट में मैं पिछले 2.5 साल से बोल रहा हूं रेलवेज नहीं नहीं नहीं। क्यों? मेरी रेलवे से दुश्मनी थोड़ी है, गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है। गवर्नमेंट अभी उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही है, वो सैचुरेट हो रहा है मार्केट, तो ऑटोमेटिकली हम उसके ऊपर अभी पैसे डाल देंगे तो हमारा पैसा या तो स्टक हो जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव फेस्ड कि वो पैसा नीचे आया है, पेन तो होगा ना यार। तो ये हमारा था 5th रेड फ्लैग। कहां देखें सर? एक मिनट आगे बढ़ने से पहले कहां देखें इन सब चीजें? भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, या तो क्लास ज्वाइन करो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ो, तो समझ आएगा ना। आंख बंद करके कैसे आएगा? लास्ट रेड फ्लैग, एजेंसीज पीछे पड़ी आपके। कैसे? अरे भाई अदानी जी के पीछे नहीं पड़ी हुई थी, हिंडनबर्ग,
अगर हिंडनबर्ग जैसी ऐसी कोई एजेंसी है जो आपके पीछे पड़ी हुई है, बार बार आपकी कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट, देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है, जहां धुआं है आपको दिख रहा है धुआं, आग या चिंगारी होगी ही होगी, बिना उसके नहीं होता। तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा जैसे रिलायंस पावर की बात कर ले, रिलायंस पावर पे अनिल अंबानी जी के पीछे ईडी हाथ धो के पड़ी है। अगर ईडी हाथ धो के पीछे पड़ी है तो आपको उस जगह क्यों जाना है? आपके पास सिर्फ वही कंपनी का इन्वेस्ट करने के लिए, वो रेड फ्लैग है, अवॉइड कर लो ना। इस पूरे वीडियो में जितनी भी मैंने कंपनीज के बारे में आपको बताया, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको रेड फ्लैग समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत लोगों की चीजें सुन के कहीं ना कहीं ऐसी जगह पैसे डाल देते हो जहां पे नुकसान आपका होता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका नुकसान न हो, पैसा भरपूर बने और आप अपनी लाइफ बहुत मस्ती से जिए। तो आशा करता हूं ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताइए और कौन से टॉपिक के ऊपर और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए। मैं जरूर बनाऊंगा। आप लोगों के सारे कमेंट में पढ़ता हूं। मैं सबके ऊपर रिप्लाई नहीं कर सकता, बट पढ़ता जरूर हूं। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।